समस्त दर्शक श्रद्धालुगण, नव वर्ष के पावन खुशियों में आप लोग मंगलमय हैं ना। आप सबके मंगलमय कामना हरि से करता हूँ कि हमारे समस्त दर्शक चाहे भारत में हो या विश्व में जहाँ कहीं हो, आप सब अति पावन आनंदित रहें। ईश्वर आप सब पर अति प्रसन्न होवें। भाइयों बहनों, राम 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 संसार में कहते तो सब हैं, पर 10 रथ मतलब 10 इंद्रियों को एक करके राम कोई कोई कहते हैं। भाइयों बहनों, अगर 10 इंद्रियों को एक कर दें तो कहाँ काम दिखेगा, कहाँ क्रोध दिखेगा, कहाँ मद दिखेगा, कहाँ लोभ दिखेगा। एक हो गई, रथ बन गया। रथ 10 एक हो गई, 10 रथ। उन्हीं के पुत्र तो राजा राम हैं। जो ये रथ, ये तन में ही 10 रथ, 10 इंद्रियां एक हुई, रथ बन गए। उसी रथ पे सवार श्री राम हैं, राजा राम हैं, शक्ति मां शक्ति सीता है। उनके सेवक लक्ष्मण महाराज हैं, जो इस तन को चला रहे हैं। जब तक वो ये शरीर, ये मानव का सरी हुई शरीर तब तक जीवित है, जब तक वो राम श्वास में समाहित सीता और लक्ष्मण तीनों विराजमान हैं, तभी तक ये शरीर है। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। पर जब ये तीनों सत्यम शिवम सुंदरम, ये श्वास रूपी ये धागा टूट गई, वो निकल गए, तो ये तुरंत सरी हुई चीज बन जाती है। ये शरीर नहीं रह जाती। भाइयों बहनों, जरा विचार करें आप सब, क्या ये शरीर है तब तक ही है जब तक इसमें परमात्मा श्वास रूप में समाहित है। रामचरितमानस, भाइयों बहनों, 7 कांड। रामचरितमानस कितने कांडों में वर्णित हैं? 7 ही सोपान हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सब में कांड लिखा हुआ है। कांड का मतलब क्या होता है? दुर्घटना हो, घटना हो, यही ना कांड है। तो भाइयों बहनों, सप्तलोक 7 लोक भी बताए गए हैं, और 7 लोक बताए गए हैं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। भाइयों बहनों, 7 सप्त ऋषि भी आए इस धराधाम पे। सप्त ऋषियों का भी आना 7 हुआ है। हरिद्वार में गंगा मैया भी सप्तधार हैं। तो ये भी हम और आपको जानना है कि ये मानव का भी शरीर, ये आत्मा 7 बार लेकर इस दुनिया में जन्म लेता है। 7 बार ही मानव रूप में जन्म होता है। एक बार नहीं, 84 भोगने के बाद पहले बार, फिर दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, 5वें बार, 6वें बार, 7 बार मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर होता है। रामचरितमानस में आप लोगों ने 9धा भक्ति सुना है। 9, उसमें 9 सीढ़ियां हैं, कांड 7 ही हैं। विचार करें जरा सब लोग कि अगर एक मकान, एक कमरे का कोई बनाएगा तो ऊपर चढ़ने के लिए छत पे भाइयों बहनों 1 सीढ़ियां ही लगाएगा कि 2 लगाएगा? 1 ही सीढ़ी लगाएगा। तो अगर 7 कमरे बने हैं तो 7 ही सीढ़ियां ना होनी चाहिए। पर रामचरितमानस में 9धा भक्ति भगवान श्री राम जी अपने श्री मुखों से बताए हैं। इस पर हम और आप विचार करें कि 7 ही लोग कहें, सप्त ऋषि ही हैं, गंगा भी सप्तधार है हरिद्वार में, और मनुष्य के जन्म भी 7 बार होते हैं। पर भक्ति भगवान श्री राम जी 9 सीढ़ियां लगा के दिखा रहे हैं कि ये 9 हैं, देख लें। क्यों लगाए हैं?
इसका मतलब है कि 7 बार यहाँ इंसान आए, जन्म लेता है, मनुष्य शरीर पाता है, 7 बार छोड़ता जाता है, अपने पुण्य को किया है थोड़ा सा, वहां नहीं, फिर मनुष्य शरीर पाता है। पर 7 बार के बाद, यही 7वां बार जब पूर्ण होता है तो 8वां सीढ़ी का मतलब है कि अगर इंसान धर्मवान है, प्रभु के आदर्शों को थोड़ा सा भी अगर देख लिया, मान लिया, तो निश्चित है कि 8 सिद्धि मान लें, निश्चित है कि वो सिद्ध हो गया, आने का हक पूर्ण पा गया, वैकुंठ ही जाएगा। अगर नहीं प्रभु के आदर्श को माना, नहीं प्रभु के आदर्श को जाना, तो फिर भाई बहन नरक के भी तो दरवाजे हैं, वहां भी तो जाना है। एक तरफ यमराज बैठे हैं 88 लाख नरक कोटियां लेके, तो एक तरफ धर्मराज बैठे हैं, जहां सोने की नगरी, सोने की रोड, सोने के तालाब, जहां दूध से भरे हैं भाइयों बहनों। तो देखिए, 9धा भक्ति इसलिए राम ने बताया, 7 कांड में ही, 7 कांड के बीच में ही तो रामचरितमानस में 9 भक्ति बताए हैं कि अगर बनाते बन गया तो वैकुंठ, नहीं बनाते बन गया तो यमपुरी जाए, किए हुए कर्म का फल भोगे, अब भोगने के बाद फिर से वही 84 के चक्कर में चले जाए। तो भाइयों बहनों, ये मानव का शरीर कितना दुर्लभ है, सबसे उत्तम है, प्रभु ने दिया है। 9धा भक्ति में, प्रथम भक्ति में क्या बताए हैं? हे प्रथम भगति हे संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंग। पहला संत दर्शन, दूसरे उन्हीं संतों के मुख से निकली हुई रति में थोड़ा सा भी कथा प्रसंग मिल जाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अपने गुरु चरणों की सेवा अभिमान रहित होकर करना भाइयों बहनों, ये तीसरी भक्ति बता रहे हैं। और चौथी भक्ति में क्या बोल रहे हैं भगवान श्री राम जी? ममता जका पाटा करें गुणगान, ममता कपट को तज कर मेरे नाम का गुण गाएं। और 5वीं भक्ति में क्या बता रहे हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। 5वीं भक्ति, दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करे, जिस नाम को वाल्मीकि जी राम नहीं उल्टा मरा मरा जब कर सिद्ध हुए, आदि कवि हुए। और 6वीं भक्ति में क्या बता रहे हैं? छठे दम शीला विरति बहुकारमा, नित निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति, छल छिद्र कपट देश पाखंड को त्याग दे और बताए हुए सत्पुरुष के एक राह पे चले भाइयों बहनों, अवश्य सफलता मिलेगी। और 7वीं भक्ति में क्या बोल रहे हैं? मौसम जग देखा, हमों से अधिक संत कर लेखा। जितने इस संसार में नर नारी मेरे समान सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम के समान देखा, पर मुँह से अधिक संत कर लेखा। भगवान अपने श्री मुखों से 7वीं भक्ति में अपने से श्री लगा रहे हैं कि हमसे भी अधिक संत को देखें। 8वीं भक्ति में क्या बोल रहे हैं? हे जथा लाभ वथा संतोषा, हो नहीं देखें सपने हो पर दोषा। जितना प्रभु दिन में दें वथा संतोषा, उतने में ही संतोष करें, और स्वप्न में भी ना देखें पर दोषा। अगला क्या कर रहा है भैया? बमूर लगा रहा है तो कांटा उसके, नाती उसके बच्चे गड़ेंगे। हम क्यों कहें? ये कहते हैं कलयुग,
अगर एक बार समझा दी भैया बमोर मत बो, नहीं मानता है तो वो उसी के तो फल उसको मिलेंगे, मरने के बाद भी उसके नाती बच्चे कांटा गड़ेंगे तो गाली किसको मिलेगी। और नवमी भक्ति में राम जी क्या बोल रहे हैं, है नवमो सरल हो, नवमो सरल हो, सब सन चलहि ना, नवमो सरल। कैसा हो जाए मानो, हे मनुष्य भाइयों बहनों, सरल जैसे मक्खन, नवमो सरल हो, सब सन चलहि ना, मम बरोस हर सन देना। कैसा सरल हो के जिए। अगर ये नौ भक्ति भगवान राम बता रहे हैं श्री मुख से अपने, नौ सरल, कैसा सरल, जैसे मथानी मथने से मक्खन हम और आप निकालते, कितना मुलायम कोमल सरल रहता है भाइयों बहनों। कहते हैं नौ में जिनके एक हुई, चाहे नारी हो या पुरुष, सचराचर हे देवी, हे देवताओं, हे भाइयों, हे बहनों, नौ में जिनके एक हुई, नारी पुरुष सचराचर जोई, तो वह अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय, इससे बढ़कर और कौन प्रिय हो सकता है। इसी वाणी पर विश्व का कल्याण हो। वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।